हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी आपका स्वागत करता हूं इस माय इन्वेस्टमेंट माय लाइफ के पहले एपिसोड में। दोस्तों, माय इन्वेस्टमेंट माय लाइफ इज ऑल अबाउट और इन्वेस्टिंग, दैट टू 360 डिग्री इन्वेस्टिंग, जिसमें आपको इक्विटीज में मिलेंगी, एसआईपी भी होगा, म्यूचुअल फंड भी होगा और रियल एस्टेट भी होगा। तो एक जस्ट एनालिस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग श्री गणेश करते हैं निफ्टी का। यस, निफ्टी 50 का श्री गणेश करते हैं, निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं, निफ्टी 50 के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जिसको भी इंडिया पे भरोसा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकता है। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, एज सिंपल इज दैट। और निफ्टी 50 का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, इट्स ऑलवेज इन अप ट्रेंड। अगर मैं कोविड के लो की बात करूं, जब कोविड आया था, पूरा कोरोना के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, तब निफ्टी 50 ने डाउन मारा था 7,500 के आसपास का, और आज निफ्टी 18,000 प्लस पे खड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट के 2.5 साल में अगर आप देखेंगे, निफ्टी डबल से भी ज़्यादा हो गया है, डबल लाइक 2.5 टाइम हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले 1-2 साल में क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी यूएस का जो डाउ जोन्स है, या यूएस मार्केट जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है निफ्टी 50 को, वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड निफ्टी 50 की अच्छी बात यह है कि इसमें आप डायरेक्टली ईटीएफ भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली निफ्टी के फ्यूचर्स भी आप ले सकते हैं, जिसको आप अगेन एंड अगेन रोल ओवर कर सकते हैं, जिसमें आपका ब्रोकरेज भी बच जाएगा और आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि एक वर्ड में बोलते हैं, आप निफ्टी 50 में पैसा लगा लो, आपका पैसा बनना ही बनना है। और आप सेफ भी रहती हो, क्योंकि 50 कंपनीज है, 10-15 नहीं, 50 कंपनीज है, और सब धुरंधर है, सब मार्केट कैप में सबसे लार्जेस्ट है, और सब अच्छा कर रही है, तभी तो निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 में सिर्फ वही कंपनीज रहती हैं जिनका मार्केट कैप टॉप 50 में है। ये कीप शफल होता रहता है, जो टॉप कंपनीज है वही निफ्टी 50 में रहेंगी, ये भी एक श्योरिटी है। सपोज अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं इक्विटीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, या जानना नहीं चाहते हैं, तो निफ्टी 50 आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगी। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बनेगा ही बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 6 महीने में बन जाएगा, अगर आप 2-3 साल होल्ड रखते हैं तो फॉर श्योर पैसा बनना ही बनना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने 2-3 साल पैसा निफ्टी 50 में रखा हो और उसका पैसा नहीं बना हो। पैसा बनता है निफ्टी 50 में, ये हमें फिगर्स बताते हैं, और आगे भी बनता रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज जस्ट एक मेरा जो खुद का एक जो कहते हैं ना थॉट है, वो है कि निफ्टी 50 इज वन ऑफ द एक नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट है। और अभी हम लोग निफ्टी 50 के बारे में आगे चलते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। वो भी हम लोग अभी बैठे हुए हैं सितंबर 2022। तो सितंबर में कैसा वर्कआउट करेगा निफ्टी, आगे कैसा वर्कआउट करेगा, चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है। मतलब अगर मैं स्पेशली 2020 के क्रैश के बाद की बात करूं, ये आप देख सकते हैं 2020 मार्च में 7,511 का लो बना था, और उसके बाद क्या रिवर्सल दिया है निफ्टी ने। एंड ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, तो लाइक एक कॉमन मैन भी इजीली समझ सकता है ये चार्ट को, किस तरह से ऊपर जाता गया है निफ्टी। और लास्ट ईयर अक्टूबर में 18,604 का हाई बनाया था, जो कि अभी तक हाई है, और उसको ब्रीच करने की कोशिश हुई है 2-3 बार। ये एक बार यहाँ पे कोशिश हुई है, और फिर अभी भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट करीब ही है, 18,000 के आसपास गया हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं आज की बात करूं तो ऑलरेडी 17,931 पे बंद हुआ है। तो क्लियरली मतलब किसी ने अगर 1 साल पहले भी पैसा लगाया होता तो ठीक है, 1 साल का मैं बात नहीं करूँगा, मैं 2 साल की बात करूँगा, तो इट्स इन क्लियरली अप ट्रेंड।
और पैसा बन ही रहा है लोगों का। निफ्टी 50 मतलब हमेशा ट्राई करता है कि उसके जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करे, और ये जो हाई है 18,604 का, ये भी टूटेगा। आई एम प्रिटी श्योर कि ये आने वाले टाइम में टूटेगा। और फिर से जिस तरह से 2-3 महीने में एक अच्छा रिवर्सल दिया है, ये एक लो बना था अभी। अगर मैं लास्ट जून की बात करूं तो जून में 15,183 15,183 का लो बना था। वहाँ से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रिकवरी आई है, जो कि अपने आप में बड़ी चीज़ है। 20% निफ्टी बढ़ा है जून से, जून जुलाई अगस्त, और अभी हम सितंबर में बैठे हैं। 3 महीने में 20% बढ़ा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और ये आप देखिए पूरी तरह से एक आपको अप ट्रेंड ही दिखेगा। अगर मैं और लॉन्ग टर्म में जाता हूँ, अगर मैं ये आप देखेंगे कि मैंने पूरी तरह से, मैं अगर 10 साल का हॉरिजन लेता हूँ, या फिर मैं 2008 की मंदी लेता हूँ, 2007 के बाद आप देख सकते हैं कि 2007 में 6,200 के आसपास का हाई था, और वहाँ से फिर टूट के 2008 में जो रिसेशन आया था उसमें भी निफ्टी गया था 2600 के आसपास, फिर वहाँ से रिवर्सल लिया था, और फिर तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे प्रीवियस हाई को तोड़ ही रहा है। अगर आप 2-3 साल का टाइम लेंगे तो प्रीवियस हाई को तोड़ता ही है निफ्टी। मतलब ठीक है, रेजिस्ट करते हैं, मार्केट डाउन आता है, कुछ ना कुछ होता है, बट अब देखेंगे ये पूरी तरह से एक अप ट्रेंड में ही है। अगर मैं 2008 की मंदी निकाल दूं या फिर 2020 की मंदी देखूं, ठीक है कुछ टाइम के लिए, 2020 में तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम के लिए, मतलब सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही निफ्टी गिरा था और फिर इमीडिएट खड़ा हो गया। और अभी मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ कि जिस हिसाब से इंडियन इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं निफ्टी में, या इंडियन मार्केट में फंड फ्लो हो रहा है, DIIs जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, और अवेयरनेस बहुत ही अच्छे लेवल से हो गई है अभी इंडियन मार्केट में भी। और जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, आई एम नॉट मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं है कि इस तरह से निफ्टी रेजिस्ट कर रहा है। जहाँ पे US मार्केट इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं हो रहे हैं, हमारे इंडियन मार्केट ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव हो रहे हैं। और अब तो FIIs ने भी ख़रीदना शुरू कर दिया। बीच में वो काफ़ी बेच रहे थे, लेकिन उनका भी अभी कॉन्फिडेंस बन रहा है, और DIIs का तो सपोर्ट है ही। तो आई एम श्योर अभी जो 18,600 का हाई है वो भी ब्रेक होगा, और निफ्टी और आगे बढ़ेगा। जो हिस्ट्री बताती है उससे तो हमें यही दिख रहा है, और चार्ट पे भी आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं डॉ जोन्स पे। डॉ जोन्स की स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मतलब डॉ जोन्स का अगर मैं लो बात करूँ, जो उन्होंने ऑफ कोर्स जून में ही मनाया था 29,654 का, वहाँ से हार्डली आप बोल सकते हैं 10% भी नहीं बढ़ा है। अभी खड़ा है डॉ जोन्स 32,381 पे। इसका रीज़न है फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में जितना पैसा पंप हो रहा है उतना US मार्केट में भी नहीं हो रहा है, ये आपके सामने। और US मार्केट में अभी थोड़ा सा रिसेशन का एक डर मंडरा रहा है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, और काफ़ी थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है, या इतना स्टेबल नहीं है जितने इंडियन मार्केट है। क्योंकि इंडियन मार्केट लास्ट जून का जो लो था उससे ऑलमोस्ट 20% ऊपर है, और इनका भी स्थिति ऑलमोस्ट सेम है। कोविड में एक लो आया था, उसके बाद बाउंस बैक किया था मार्केट, और लास्ट अक्टूबर में ही इन्होंने भी हाई बनाया था, जो कि था 36,952, ऑलमोस्ट 37,000 का हाई बनाया था। वहाँ से ऑलमोस्ट 20% नीचे ही है, जबकि हमारे मार्केट 18,600 से ज़्यादा कुछ नीचे नहीं है, हार्डली 600 पॉइंट नीचे है। 18,000 पे ऑलरेडी हमारा मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू डॉ जोन्स ऑल्सो वी आर वेरी स्टेबल, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं जो टॉप वेटेज कंपनीज हैं निफ्टी 50 में। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने 6 कंपनीज है, रिलायंस, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, HDFC हाउसिंग फाइनेंस, TCS। इसमें सिर्फ ICICI टॉप 52 पे है, मतलब अभी टॉप पे चल रही है। बाकी सब अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे,
जिनमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखेंगे ये अगर मैं 5 कंपनीज भी पकड़ूँ ICICI का छोड़ के, तो इनमें 10 से 20% तक का अभी अपसाइड आना बाकी है, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि अल्टीमेटली निफ्टी 50 को भी काफ़ी आगे लेके जाएगा। मतलब रिलायंस अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है, HDFC नीचे है, इन्फोसिस नीचे है, HDFC हाउसिंग फाइनेंस नीचे है, TCS नीचे है, ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रही है। और अभी इनमें एक अप ट्रेंड आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि ये कंपनीज ही निफ्टी 50 को आप बोल सकते हैं 19,000 क्रॉस करा सकती हैं। वॉच इट आउट। और इन सब का पी रेशियो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी के ड्राइवर्स में रिलायंस, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, आप देख सकते हैं, ये चार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है सामने। तो कि अभी HDFC बैंक का भी सेम सिनारियो है, ऑल टाइम हाई से नीचे है और अभी एक अप ट्रेंड लेने की कोशिश कर रहा है। तो होता गया यही, ये जो स्टॉक्स है यही निफ्टी को बढ़ाने वाले हैं। TCS काफ़ी नीचे आ चुका है ऑल टाइम हाई से, आप देख सकते हैं। द एच एंड द लो ऑलमोस्ट काफ़ी, मतलब ईयरली लो पे चल रहा है TCS, जो कि कभी भी बाउंस बैक करेगा तो निफ्टी को भी उठा देगा। इन्फोसिस का भी सेम स्टोरी है एज अ TCS, जैसे आप देख सकते हैं कि हाई से 52 हाई से काफ़ी नीचे है। तो रिवर्सल यही लोग करेंगे, यही लोग निफ्टी को उठाएंगे। जितने भी मैं आपको ये टॉप बता रहा हूँ, इनकी शेयर, इनका रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। कोटक महिंद्रा बैंक अगेन ऑल टाइम हाई से नीचे। इस कोटक महिंद्रा बैंक का भी अच्छा शेयर है निफ्टी 50 में। ये मेन में जो बता रहा हूँ, ये 5-6 स्टॉक मिलके ही 40% है निफ्टी के। तो ये स्टॉक्स बाउंस बैक करेंगे। मेन HDFC आप देखेंगे, HDFC बैंक, HDFC दोनों नीचे, ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं, 52 वीक हाई से। और ये स्टॉक्स कभी भी बाउंस बैक कर सकते। तो ये की मैट्रिक्स आपके सामने, पी रेशियो 23-24 के आसपास है, PB 3.5, डिविडेंड 1.5% के आसपास है। और ये पूरा सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑयल। आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना है निफ्टी का। तो ये एक डिटेल में आपको सेक्टर वाइज, अगर आप किसी सेक्टर पे बुलिश हैं और आप देखना चाहते हैं कि निफ्टी में उसका कितना कंट्री है, तो ये आपके सामने मैंने एक NSE से जो एक ग्राफ है वो शो किया हुआ है, चार्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी तो फ्रेंड्स ETFs आपके सामने निफ्टी 50 के, आप इनमें से किसी में भी बाय कर सकते हैं कम से कम अमाउंट में। आपका अगर डीमेट अकाउंट है तो आप ये सर्च कर सकते हैं निफ्टी 20, सेट, निफ्टी 50, ICICI निफ्टी, ये सब निफ्टी 50 के ही ETFs है और काफ़ी हैं, more than 20 है। आप किसी में भी बाय कर सकते हैं, आपको निफ्टी का ही रिटर्न मिलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।